क्या कर रही हूँ? What? क्या किया मैंने? पूरी रात मैं एक ऐसे आदमी के साथ बिस्तर पे थी जिसका मैंने चेहरा भी नहीं देखा। ओह गॉड, ये क्या कर रही थी मैं? ओह गॉड, मैंने अपनी दूसरी सैंडल तो कमरे में ही छोड़ दी। गॉड, मैंने अपनी दूसरी सैंडल तो कमरे में ही छोड़ दी। नहीं, अगर मैं दोबारा कमरे में गई ना तो वो कहीं उठ ना जाए और मैं फंस ना जाऊं। वो चली गई। क्या लक्ष्य, अब तुम उस मास्क के पीछे छुपे हुए हसीन चेहरे को कैसे देख पाओगे? अब तुम उसे कैसे ढूंढ पाओगे? अब कैसे मिलेगी वो मुझे? वाह, लगी तो तुम हो लक्ष्य हो रहे। अब तुम जहां भी जाओ मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा। बेशरम लड़की, पूरी रात किसके साथ रंगरलिया मना रही थी? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे उल्टा जवाब देगी? माँ हूं मैं तेरी। खुद को माँ कहकर माँ शब्द की बेइज्जती मत कीजिए आप। आप जैसी औरतें ना किसी की माँ हो ही नहीं सकती। और ये मत भूलिए कि आप मेरी माँ नहीं हैं, सौतेली माँ हैं। बदतमीज लड़की। आप जैसी औरतें ना किसी की माँ हो ही नहीं सकती। और ये मत भूलिए कि आप मेरी माँ नहीं हैं, सौतेली माँ हैं। बदतमीज लड़की। अपने हाथ को जरा कंट्रोल में रखिए। बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तेरी वो बेशरम जाहिल माँ खुद तो मर गई, लेकिन तुझ जैसी आवारा घटिया लड़की को मुझसे जबान लड़ाने के लिए छोड़ गई। बस मिसेस गोयनका, अपनी माँ के बारे में मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगी। और अगर आपने मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूल गई क्या आप? एक बार में डांसर थी। अगर ये बात बाहर आ गई ना सबके सामने तो आप भी जानते हैं क्या होगा।
अच्छा हुआ विशाल ने तुझसे एंगेजमेंट तोड़ दी। तुझ जैसी गिरी हुई लड़की से ना कोई लड़का शादी नहीं करेगा। हेलो मेरी प्यारी बहना, बेशर्म तो तुम थी ही, अब बाजारू भी बन रही हो। बेशर्म तो तुम थी ही, अब बाजारू भी बन रही हो। अपनी घटिया जबान से मुझे बहन कहने की कोशिश भी मत करना। तुम दोनों माँ बेटी ना बिल्कुल एक जैसी हो। सिर्फ एक ही काम आता है तुम्हें, लोगों से उनकी चीजें छीनना और उन्हें धोखा देना। ओ तान्या प्लीज, तुम विशाल को खुश नहीं रख पाई तो इसमें मेरी क्या गलती है? ओ रियली मायरा, इसीलिए तो तुम रोज रात को मेरे पीठ पीछे विशाल को खुश करने के लिए जाती थी। वैसे मेरी छोड़ी हुई चीज को यूज करके तो तुम्हें भी बहुत मजा आया होगा ना? छोरी भी तो तुम हो। भूल गई कैसे विशाल ने कैफे में सबके सामने तुमसे सगाई तोड़ी थी? ओ अच्छा, तो ऐसा कहा इसने तुमसे? बेबी, तुम्हें इस जैसी घटिया लड़की के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इससे लाख गुना ज्यादा अच्छी हो। कोई अंधा ही तुम्हारे सामने इस घटिया बहन जी को चूज करेगा। मैं जानती हूँ कि तुम मायरा से जलती हो। आफ्टर ऑल विशाल जैसा अच्छा और अमीर लड़का जो तुम्हारे हाथ से निकल गया। लेकिन बेशरम लड़की, एक बात ध्यान से सुनना, विशाल तेरी औकात से बाहर है। विशाल चाहिए भी किसे? वैसे मैं आपके पता के लिए बता दूं, कल मैं इंडिया के सबसे अमीर आदमी से मिलने जा रही हूँ, लक्ष्य ओबरॉय। मैं आपके पता के लिए बता दूं, कल मैं इंडिया के सबसे अमीर आदमी से मिलने जा रही हूँ, लक्ष्य ओबरॉय। तुम्हें क्या लगता है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक तुमसे मिलेगा? ओबरॉय ग्रुप का एक स्टैंडर्ड है, वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा। वो तो वक्त ही बताएगा। और कल मैं लक्ष्य ओबरॉय से सिर्फ मिलूंगी नहीं, बल्कि डील भी फाइनल करके आऊंगी। नहीं, उस चुड़ैल को ये डील नहीं मिल सकती। हमें कैसे भी करके उसे रोकना होगा। अगर ओबरॉय ग्रुप के साथ उसकी ये डील फिक्स हो गई तो हम लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे। रिलैक्स आंटी, ओबरॉय ग्रुप इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स आने वाली है। तानिया को ये डील मिलने का कोई चांस नहीं है। यू द बेस्ट बेबी। अगर 2 दिन में उस तान्या की शादी नहीं हुई तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। फिर देखना कैसे सड़क के कुत्तों जैसी हालत करती हूँ उसकी। कंप्लीट दिस एज सून एज पॉसिबल। विनय जी। उस सैंडल के बारे में कुछ पता किया? यस सर, वो सैंडल कस्टम मेड था। सिर्फ एक ही पीस बना था उसका। उसकी डिजाइनर अब्रॉड में है, सिर्फ वही बता सकती है कि वो पीस उसने किसके लिए डिजाइन किया था। आई डोंट केयर कि तुम क्या करोगे, लेकिन मुझे हर हाल में वो लड़की चाहिए। अंडरस्टैंड? लेकिन सर, हो सकता है वो लड़की आपको भूल चुकी हो। ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्य ओबरॉय को कोई इतना जल्दी नहीं भूल सकता। तुम पता करो, मैं चलता हूं। जी। तुम तुम ऐसे क्या देख रही हो? अब नहीं, वो कुछ नहीं।
आंखें हैं तो उसका इस्तेमाल किया करो ना। ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पे इस तरह से पी के कौन चलता है? ओ हेलो, मैंने पी नहीं रखी है और गलती सिर्फ मेरी नहीं है। तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल सीधा चल रही थी। अगली बार से ना आंखें खोल कर चलना। ओह गॉड, कितना बोलती है लड़की। क्या कहा तुमने? अरे मैंने कुछ नहीं कहा, भला तुम्हारे सामने कोई कुछ बोल सकता है? गुड, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बहुत लेट हो रही हूँ। इडियट। पागल लड़की, लक्ष्य ओबरॉय को इडियट बोल के चली गई। बॉस, हमें चलना चाहिए। स्टार विंड प्रोजेक्ट के लिए आर्किटेक्ट आते ही होंगे। हाँ चलो। सर, 20 से ज्यादा कंपनीज हमारे साथ डील करना चाहती हैं। हमें उनमें से बेस्ट को चूज करना है। विनय जी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उनसे मिले बिना उनके डिजाइन देख लूं? सर, ऐसे कैसे हो सकता है? सर आपकी कॉफी। सुनो, यस सर। मुझे तुम्हारी यूनिफॉर्म चाहिए। पर सर, अब मैं बिलियनियर नहीं, एक मामूली पियून। चलो आओ मैं समझाता हूं। ये क्या? सीईओ बना चपड़ासी? विनय, कैसा लग रहा हूं मैं? एकदम बढ़िया। May I come in? कम इन। लक्ष्य ओबरॉय के साथ मीटिंग थी मेरी। ये तो वही है जो सुबह साइट पर थी। तुम? अरे तान्या, मायरा, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्यों? ये कंपनी तुम्हारी है जो हम यहाँ नहीं आ सकते? लक्ष्य ओबरॉय मेरी फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं बस उनसे प्रोजेक्ट की बात करने आया हूं। मुझे देखते ही वो खुद ये डील मुझे दे देंगे। कौन है ये? इसे तो पहले मैंने कभी देखा भी नहीं। तान्या, तुम्हारी इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे पास सिर्फ आज का ही दिन है और तुमसे तो कोई शादी करने से रहा। उसके बाद कंपनी मेरी हो जाएगी। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर पे नौकरानी की जॉब जरूर दूंगी, क्योंकि तुम्हारी असली जगह वही है, मेरे पैरों के नीचे। मायरा, तुमसे किसने कहा कि मैं सिंगल हूँ? मेरी शादी हो चुकी है। तान्या, सपने तो बहुत बड़े देखती हो, पर पता है ना, सपने और हकीकत में बहुत फर्क होता है। तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मगर सच ये है कि मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, तो जरा हमें भी तो मिलवाओ अपने पति से। अब ये है मेरे पति। आओ। तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मगर सच ये है कि मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, तो जरा हमें भी तो मिलवाओ अपने पति से। अब ये है मेरे पति। आओ। प्लीज हेल्प मी। आओ ना। ये है मेरे पति। वाह तान्या, तुम तो मजाक भी बिल्कुल अपनी तरह करती हो, बेहुदा। तुमने शादी इस प्यून से कर ली? बॉस ने शादी कर ली? ये सब हो क्या रहा है? जान, कौन लोग हैं ये? तुमने कभी मिलवाया नहीं? ये पियून तुम्हारा पति है? हाँ तो
पियो ना तो क्या हो गया, कम से कम तुम लोगों की तरह ये धोखेबाज तो नहीं है ना। हाँ सही है, वैसे भी तुम इस चपरासी के ही लायक हो। वैसे बाय द वे, तुम्हारे इस पति का कुछ नाम तो होगा। वो लकी, लकी नाम है मेरा। मुझे पता था तुम पहले से गिरी हुई हो तानिया, पर इतना गिरोगी ये नहीं जानता था। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, सब ड्रामा कर रही हो सिर्फ सीईओ बनने के लिए, है ना? चलो ठीक है, मान लिया तुमने शादी की है तो मैरिज सर्टिफिकेट भी होगी। हाँ है ना, मैरिज सर्टिफिकेट भी है। तो दिखाओ। तुमने शादी की है तो मैरिज सर्टिफिकेट भी होगी। हाँ है ना, मैरिज सर्टिफिकेट भी है। तो दिखाओ। वो मैरिज सर्टिफिकेट। हम तुम्हारी तरह पागल थोड़ी ना है कि सर्टिफिकेट साथ में लेकर घूमेंगे। तुमने मैं पागल कहा? गवार मायरा, बेबी इस फटीचर पे क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? हमारा फोकस मिस्टर ओबराय के साथ होने वाली डील पर होना चाहिए। बेवकूफ, इसे ये भी नहीं पता जिसे ये फटीचर कह रही हैं वो 8,000 करोड़ का मालिक है। गाइस, मिस्टर ओबराय आज नहीं आ पाएंगे। आप अपना पोर्टफोलियो बाहर सबमिट करवा दीजिए, आपकी मीटिंग बाद में हो जाएगी। चलो अच्छा ही है, अब इन फटीचरों की शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। तुम्हें तो मुंह छुपाकर भाग जाना चाहिए तानिया, क्योंकि डील तो तुम्हें मिलने वाली है नहीं। मिस्टर ओबराय डिजाइन देखकर डील करते हैं, स्टेटस देखकर नहीं। हो अब एक चपरासी हमें बताएगा कि डील कैसे करते हैं। जाओ और साफ करो इसे, तब शायद तुम्हें याद आएगी कि तुम्हारी असली औकात क्या है। जाओ और साफ करो इसे, तब शायद तुम्हें याद आएगी कि तुम्हारी असली औकात क्या है। लेट्स गो बेबी। आई एम वेरी सॉरी, तुम ये दो, मैं साफ कर देती हूँ। हमारा नकली पति इतना भी बेकार नहीं है, ये मैं कर लूंगा। मदद करने के लिए थैंक यू। वो अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं यहाँ पे कितना तमाशा हो जाता। ये डील मेरे लिए बहुत जरूरी थी, मगर अब तो डील ही पोस्टपोन हो गई है। अच्छा एक बात पूछूं, तुमने मुझे ही अपना फेक पति क्यों बनाया? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। क्या ये जानती है कि मैं लक्ष्य ओबराय हूं? अच्छा एक बात पूछूं, तुमने मुझे ही अपना फेक पति क्यों बनाया? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? तुम वही हो ना जो मुझे वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर मिले थे, जो वहां पर पी के चल रहे थे। हाँ, काफी अच्छी याददाश्त है तुम्हारी। वैसे एक बात बोलूं, ये जो तुम्हारी बहन थी ना, बहुत घटिया है। वो मेरी बहन, I mean, मेरी सौतेली बहन हमेशा से ही ऐसी है। बचपन से ही नफरत करती है वो मुझसे। अच्छा मुझे जाना होगा, लेकिन एक बात बोलूं, नकली पति बनकर मजा बहुत आया। ये सब चल क्या रहा था? फेक पति, सौतेली बहन,
एकदम फिल्मी। अभी के लिए तो मैनेज हो गया, लेकिन मैं मायरा और बाकी सबको मैरिज सर्टिफिकेट कैसे दिखाऊंगी? मुझे कुछ करना होगा। ओके मिस्टर शेट्टी, ऑबराय ग्रुप डोनेशन जरूर देगा। तुम कहीं इसने कुछ सुन तो नहीं लिया? आई नो अंदर अभी जो कुछ भी हुआ ना वो सब कुछ एक नाटक था, लेकिन क्या तुम सचमुच मुझसे शादी करोगे? शादी? आई नो अंदर अभी जो कुछ भी हुआ ना वो सब कुछ एक नाटक था, लेकिन क्या तुम सचमुच मुझसे शादी करोगे? शादी? हाँ, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इसके बदले ना तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे मैं उतने सारे पैसे दूंगी तुम्हें। अब सिर्फ 6 महीने की बात है, उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। प्लीज पर ये प्लीज 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 मना मत करना प्लीज। देखो अगर मैंने शादी नहीं की ना तो मेरी मम्मी पापा की जो कंपनी है वो मेरी सौतीली बहन के नाम हो जाएगी। प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या? सचमुच? थैंक यू। हाँ, थैंक यू। तो कब करनी है शादी? अभी। अभी? हाँ, वो एक्चुअली विल के अकॉर्डिंग आज लास्ट डे है, तो हमें अभी शादी करनी होगी। प्लीज। ओके। थैंक यू। फाइनली हमारी शादी हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी ऐसे होगी। मैंने भी नहीं सोचा था। तुम तान्या गोयनका हो, शहर के सबसे बड़े आर्किटेक्चर फर्म की सीईओ। ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम तान्या गोयनका हो? हाँ। शहर के सबसे बड़े आर्किटेक्चर फर्म की सीईओ। तुम्हारे डिजाइन तो सबसे बेहतर होते हैं और सबसे यूनिक। ये सब तुम्हें कैसे पता? शहर में सबको पता है तुम इतनी फेमस जो हो। एक मिनट। ये किस लिए? अब जब हमारी शादी फाइनली हो गई है तो सबको दिखाने के लिए हमें साथ तो रहना होगा ना। तान्या को मैं अपने लग्जरियस विला में नहीं ले जा सकता, कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ ओके। अच्छा, मुझे ना एक जरूरी काम निपटाना है तो मैं अब चलती हूँ। तुम बोलो तो तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं मैं? नहीं, मैं चला जाऊंगा। ओके। हेलो सर, आपकी दादी का फोन था, शायद उनको आपकी शादी के बारे में पता चल चुका है। क्या? हेलो सर, आपकी दादी का फोन था, शायद उनको आपकी शादी के बारे में पता चल चुका है। क्या? कुछ भी करके दादी को अभी कुछ वक्त के लिए रोको। मैं अभी उन्हें तान्या से नहीं मिलवा सकता। ओके सर। तानिया झूठ बोल रही है। मैंने मैरिज ब्यूरो से कंफर्म किया है, उसने कोई शादी नहीं की है। छूटी कहीं की। चलो अच्छा ही है, अब मुझे सीईओ बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब सिर्फ मेरा राज चलेगा और उस तान्या को तो मैं धक्के मार कर कंपनी से बाहर फेंक दूंगी। तुम्हारे सपने में। लेकिन अब तो तुम्हें रातों को नींद ही नहीं आएगी।
तो फिर तुम्हें सपने कहाँ से आएंगे? तुम? हाँ, मैं। और मेरे पास आप सब लोगों के लिए ना एक बहुत अच्छी खबर है। ये नहीं हो सकता। मेरे पास आप सब लोगों के लिए ना एक बहुत अच्छी खबर है। ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है। आधे घंटे पहले मेरी शादी हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि अब इस घर में तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो जैसे कैरेक्टरलेस और गिरी हुई लड़की से शादी की किसने? लकी, ये तो कोई सरक छाप चपरासी है ना? उसके कपड़ों से गंदी स्मेल आती है। मुझे नहीं पता था तुम्हारे इतने बुरे दिन आ चुके हैं तानिया। कम से कम वो तुम लोगों की तरह धोखेबाज तो नहीं है ना? भले ही वो गरीब है मगर ईमानदार है। शादी हो गई है तो ज्यादा उछलो मत। बोर्ड मेंबर्स तुम्हें कभी सीईओ नहीं बनाएंगे। और मैं तो जैसी बेहुदा लड़की को कभी जीतने नहीं दूंगी। लगता है उम्र के साथ साथ ना आपका दिमाग भी थोड़ा स्लो हो गया है। मेरे पास ओबरॉय ग्रुप का प्रोजेक्ट है और सारे बोर्ड मेंबर्स ने भी मेरे फेवर में वोट किया है। तो इसका मतलब ये है कि अब आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो बस एक कॉपी थी। वैसे अब तुम लोगों को ना एक नया बकरा ढूंढना पड़ेगा जो तुम लोगों की ये सारे नखरे, सारे खर्चे झेले। मैं तेरी जान ले लूंगी कमीनी। आह, कुत्ते की तुम ना कभी सीधी नहीं हो सकती, बिल्कुल तुम्हारी तरह। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो 2% का गवार आदमी तुम्हारे किसी काम का नहीं तानिया। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी रखेल तो बना ही लूंगा। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी रखेल तो बना ही लूंगा। अपनी हद में रहो। मेरे सामने ये बदतमीजी की ना, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। तुमने मुझ पर, विशाल मेहरा पर हाथ उठाया। फिर से कभी मेरे सामने ऐसा कुछ बोलने की कोशिश की ना, जेल में चक्की पीसोगे तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विशाल पर हाथ उठाने की? कहाँ जा रही हो? फिर से बाहर गुलछर्रे उड़ाने? फिलहाल तो मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, लेकिन यहाँ वापस जरूर आऊंगी ताकि तुम सबको इस घर से बाहर फेंक सकूं। बहुत मजे कर लिए तुम लोगों ने इस घर में। विनय जी सर। मुझे तान्या गोयंका की सारी डिटेल्स चाहिए। ओके सर। और हाँ, मेरे लिए एक छोटे फ्लैट का इंतजाम करो। पर आपके मेंशन का क्या? जो कहा है वो करो। ठीक है सर। वैसे वो सैंडल वाली लड़की को अभी भी ढूंढना है? नहीं, अब मैं शादीशुदा हूं। तो फिर दादी को क्या कहेंगे? पता नहीं, पर अब यही मेरी सच्चाई है। आई अंडरस्टूड सर। उस तान्या की बच्ची को रास्ते से हटाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर वो सीईओ बन गई तो हम सड़क पर आ जाएंगे, भीख मांगते हुए नजर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके लिए अगर मुझे उसको जान से भी मारना पड़ेगा तो मैं वो भी करूंगा।
अगर वो सीईओ बन गई तो हम सड़क पर आ जाएंगे, भीख मांगते हुए नजर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके लिए अगर मुझे उसको जान से भी मारना पड़ेगा तो मैं वो भी करूंगा। वो खुद अपनी कब्र खोद रही है। मेरे पास एक आइडिया है। हम सब जानते हैं कि तानिया के डिजाइन बेस्ट होते हैं। अगर हम उसके डिजाइन चुराते हैं तो उसे डील तो क्या, कुछ नहीं मिलेगा। गुड आइडिया विशाल। ना मिलेगी उसे डील, ना बनेगी वो सीईओ। और अगर वो फिर भी नहीं मानी तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि उसकी रूह भी काम उठेगी। वेलकम। अरे वाह, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर भी। एक पियून के सैलरी के अकॉर्डिंग ये घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, वो मिस्टर ओबरॉय ना अपने एम्प्लॉइज को अपनी फैमिली मानते हैं। ये घर भी कंपनी का है। बहुत कमाल के बॉस है तुम्हारे। सबको ऐसे बॉस मिलने चाहिए। पता नहीं मेरी मीटिंग उनसे कब होगी। मैं देखती हूँ ना। हेलो हेलो हेलो, लगता है कट गया। हाँ, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है। वो मेरे दोस्त का फोन है, मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, तब तक मैं वॉशरूम चली जाती हूँ। हाँ, वो उधर है। थैंक यू। हाँ विनय, बोलो। सर, ऑपरेशन प्रिंसेस में एक नई अपडेट है। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस ऑपरेशन प्रिंसेस को यहीं रोक दो। नहीं ढूंढना मुझे किसी लड़की को। प्रिंसेस कौन है? वो मैंने तुमसे कहा था ना कि इस ऑपरेशन प्रिंसेस को यहीं रोक दो। नहीं ढूंढना मुझे किसी लड़की को। प्रिंसेस कौन है? वो मेरी दादी। दादी? हाँ, वो आज रात तुमसे मिलना चाहती है। कहीं मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो? मेरी दादी बहुत अच्छी हैं, तुम उन्हें जरूर पसंद आओगी। ठीक है, फिर तुम गाड़ी निकालो, हम साथ में चलते हैं। हाँ, मैं अपनी 12 करोड़ की रोल्स रॉयस में तान्या को नहीं ले जा सकता। वो मेरे पास कार नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहले हम तुम्हारे लिए कार लेने चलेंगे, ओके? अरे पर चल, अरे चलो। दिस इज लेटेस्ट मॉडल राइट नाउ। तान्या, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। तुम इतना मत सोचो, तुम बस अपने लिए कार सेलेक्ट करो। समझो कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा। ठीक है, तो 50-60 लाख की हम कोई छोटी सी कार ले लेते हैं। 50-60 लाख की छोटी कार? $50-60 लाख की हम कोई छोटी सी कार ले लेते हैं। 50-60 लाख की छोटी कार? हाँ, 50-60 लाख रुपए ना बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हम एक छोटी कार 5-6 लाख में ले लेते हैं। ठीक है। यार, इस सड़क छाप लोग हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हैं? आप इन भिखारी को छोड़ो और हमें कार्स दिखाओ। मैं एक नहीं 2-2 कार्स लूंगी। यस मैम। तान्या, कितनी फूटी किस्मत है ना तुम्हारी। देखो, विशाल मुझे गिफ्ट में एक लग्जरी कार दे रहा है और तुम्हारा ये फटीचर पति, ये तो तुम्हें टॉय कार भी देने की औकात नहीं रखता। मायरा,
कम से कम मेरा पति ना मेहनत करके ईमानदारी से पैसे कमाता है, तुम्हारी मॉम की तरह नहीं जिसने अपना शरीर बेचकर। तुम भूल गई क्या? पहले वो एक बार डांसर थी। तान्या! तुम भूल गई क्या? पहले वो एक बार डांसर थी। तान्या! मम्मी पापा के जाने के बाद पहली बार किसी ने मुझे प्रोटेक्ट किया है। निकलो यहाँ से। सुना नहीं तुम दोनों ने इन्होंने क्या कहा? चलो निकलो यहाँ से। वैसे भी तुम जैसे कचरे की यहाँ कोई जगह नहीं है। मैं इनसे नहीं, आपसे कह रहा हूं। आप दोनों निकलो यहाँ से। तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? मेहरा फैमिली का इकलौता बेटा। एक सेकंड में रोड पर आ जाओगे तुम और तुम्हारा शोरूम भी बंद करवा दूंगा मैं। जाओ, जाकर अपने मैनेजर को बुलाओ, अब वही तुम्हें बताएगा कि हम लोग है कौन। बेबी मैं अभी मैनेजर को कॉल करता हूं। हेलो, 1 मिनट में यहां आ जाओ, किसी को उसकी औकात दिखानी है। अब तुम्हें पता चलेगा कि यहां का असली बॉस कौन है। ये दोनों तो बाहर जाएंगे ही, साथ में तुम्हारी भी नौकरी जाएगी। पर सर, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा हुआ आप आ गए। अब इस कचरे को यहाँ से बाहर निकालो, वरना आपके शोरूम में कोई नहीं आएगा। मेहरा फैमिली को नाराज करने का अंजाम जानते हो ना तुम। अगर अपनी और इस शोरूम की बर्बादी नहीं चाहते तो अभी के अभी इनको यहां से बाहर निकाल दो। जी सर। हेलो, ओके सर। क्या हुआ? निकालो इन्हें। आप तुरंत निकल जाइए यहाँ से। क्या हुआ? निकालो इन्हें। आप तुरंत निकल जाइए यहाँ से। पागल हो गए हो क्या? तुम हमें जाने को बोल रहे हो? इन्हें बाहर निकालो। चुपचाप चली जाइए, नहीं तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मैं उन्हीं के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। ये कंपनी ओबेरॉय ग्रुप ने खरीद ली है। अब यहाँ पे ओबेरॉय ग्रुप के एम्प्लॉयज को ही गाड़ी मिली। मतलब मैं क्या? मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। आप लोग जा रहे हैं, फिर मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुलाऊं? सिक्योरिटी! ये लो, पानी पियो। थैंक यू। आई एम वेरी सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी। अरे इसमें सॉरी की कोई बात नहीं, हमारी कोई गलती नहीं। ये आंखें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हैं? कहीं मेरा डाउट सही तो नहीं है? अच्छा, तुम कभी ब्लू लाइट नाइट क्लब गई हो? कहीं लकी को पता तो नहीं चल गया कि उस रात मेरे साथ वहां क्या हुआ? ये क्यों पूछ रहा है? अच्छा, तुम कभी ब्लू लाइट नाइट क्लब गई हो? कहीं लकी को पता तो नहीं चल गया कि उस रात मेरे साथ वहां क्या हुआ? ये क्यों पूछ रहा है? हाँ, नहीं, मुझे तो नाइट क्लब्स पसंद ही नहीं है। अच्छा, नहीं, मुझे कोई गलतफहमी हुई है। तान्या वो लड़की नहीं हो सकती। वैसे ये क्यों पूछ रहे हो तुम? नहीं, वो एक बार लक्ष्य सर ने वहां पे पार्टी दी थी, तो
मुझे लगा कि मैंने तुम्हें वहां पर देखा है। अच्छा, इसलिए पूछ रहे थे तुम। एनीवे, तुम जाओ, जाकर चेंज कर लो, फिर हम लोग डिनर के लिए चलते हैं। दादी, अब तान्या के सामने मुझे लक्ष्य नहीं, लकी बोलना। उसे पता नहीं है कि मैं ओबराय ग्रुप का सीईओ हूँ। क्या तुमने उससे झूठ बोला? दादी, मैं सही वक्त आने पर उसे सच बता दूंगा। प्रिंसेस, अब सॉरी, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया। कौन प्रिंसेस? अरे दादी, आप ही तो हैं प्रिंसेस। सभी लोग आपको प्रिंसेस ही तो बोलते हैं। आप ना हमेशा भूल जाती हो। ओह, मैं ही तो प्रिंसेस हूँ। लकी, ये तो बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट है, तुम्हें इसकी बुकिंग कैसे मिल गई? वो मैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हूँ ना, तो कंपनी ने मुझे यहाँ पर डिनर गिफ्ट किया। इतनी बड़ी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय एक पियून कैसे हो सकता है? कहीं लकी मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है? इन फटीचरों को यहाँ एंट्री किसने दी? टेबल के पास से कितनी गंदी बदबू आ रही है। लगता है इस रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड गिरता ही जा रहा है। मायरा प्लीज, यहाँ पर ना कोई तमाशा मत क्रिएट कर। बाय द वे, ये बुढ़िया कौन है? मरने की उम्र में रेस्टोरेंट में डिनर कर रही है। बेशरम लड़की, क्या तेरी माँ ने तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई है? चुप कर बुढ़िया। इस उम्र में ज्यादा मुझसे जबान मत चला, वरना जो तेरे बचे कुचे दांत है ना, वो भी तोड़ दूंगी। मायरा, क्या बोली तू? ये बंदर जैसी शक्ल लेके निकल जाए यहाँ से, नहीं तो आज ये बुढ़िया तेरे चेहरे पे लगी सारी पुट्टी को धो देगी, समझी? मैं बुढ़िया ही नहीं, सन की बुढ़िया हूँ, समझी? चल निकल यहाँ से, निकल। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद कर दूंगी। वाह दादी, आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो मायरा की बोलती ही बंद कर दी। बुढ़ी हूँ, मगर ऐसे लोगों को सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है ना मेरी दादी कमाल। प्रिंसेस, इन फटीचरों को यहाँ एंट्री कैसे मिली? मुझे यहाँ बुकिंग कराने के लिए 3 महीने लग गए थे, और तान्या भी यहाँ इतनी जल्दी बुकिंग नहीं करा सकती। नहीं, ये सिर्फ एक प्यून नहीं हो सकता, ये कोई और है। हमें पता लगाना होगा। दादी ने जो मायरा के साथ आज किया है ना, उसके बाद तो वो आज ठीक से सो भी नहीं पाएगी। अगर दोबारा मायरा दादी को दिखी ना, तो उसे छोड़ेंगी नहीं। थैंक यू सो मच लकी, आज तुम्हारी वजह से मैं इतना खुल के हंस पा रही हूँ। तुम ना मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती हो। मैं ना चेंज करके आती हूँ। तो एक्चुअली मेरे कपड़े ना कल तक आएंगे। तो तब तक मैंने ये पहन लिया। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया।
मायरा ये तुम क्या कर रही हो? मॉम मुझे अपनी बेइज्जती का बदला चाहिए। बुढ़िया ने सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती की। हर वक्त गुस्से से नहीं, दिमाग से भी काम लेना चाहिए। मतलब हेलो। तुम्हारी माँ की वो कीमती रिंग है ना, जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रही थी, वो मेरे पास है। क्या क्या कह रही हो? मैं अभी उसे लेने आ रही हूँ। हाँ, लेकिन उसके बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तुम्हारी माँ की वो कीमती रिंग है ना, जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रही थी, वो मेरे पास है। क्या क्या कह रही हो? मैं अभी उसे लेने आ रही हूँ। हाँ, लेकिन उसके बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारे सारे शेयर्स चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो मेरे शेयर्स हैं और उन शेयर्स पे तुम अपनी गंदी नजर बिल्कुल भी मत डालना। सोच लो, अगर तुमने मुझे अपने शेयर्स नहीं दिए तो तुम्हारी रिंग मैं ऑक्शन में दे दूंगी। आप ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं ऐसा ही करूंगी। हेलो हेलो। मॉम, आप तो बहुत चालाक हो। अब उसके वो शेयर्स वो नहीं, उसकी मरी हुई माँ लाकर देगी। क्योंकि ये रिंग उसे अपने जान से भी ज्यादा प्यारी है। गुड मॉर्निंग स्वीटी। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह से कहाँ जा रही हो? हाँ, मैं किसी जरूरी काम से जा रही हूँ। वैसे मैंने नाश्ता बना लिया है, तुम खा लेना। हाँ। बाय। हाँ विनय, पता करो तान्या कहाँ जा रही है। मुझे उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? तो चलिए बढ़ते हैं आज के ऑक्शन की आखिरी लेकिन सबसे खास चीज की तरफ, जिसका आप सभी लोगों का बेसब्री से इंतजार है। ये रिंग जो काफी खास है, इसका डायमंड काफी रेयर है। ये तो मेरे मॉम की रिंग है। 1 करोड़। वाओ, 1 करोड़। कोई और है जो ये रिंग खरीदना चाहता है? 2 करोड़। 1 मिनट, इसकी मॉम ने इस रिंग को इस ऑक्शन के लिए डोनेट किया था, तो फिर ये बिडिंग कैसे कर सकती हैं? तान्या, मैं यहाँ किसी और के बिहाफ पर बिड कर रही हूँ। मैडम, ये एक चैरिटेबल ऑक्शन है, यहाँ कोई भी बिड कर सकता है। 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, 4 करोड़। 4 करोड़। देखा, ये रिंग वाकई बहुत खास है। 10 करोड़। मायरा, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी? तुम इसकी चिंता मत करो तान्या, मैं जिसके बिहाफ पर बिड कर रही हूँ वो बहुत अमीर आदमी है। कौन हो सकता है ये आदमी? 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 20 करोड़। क्योंकि इससे ज्यादा मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती। 20 करोड़ 1, 30 करोड़। 30 करोड़। For God's sake, मायरा, वो मेरी मॉम की आखिरी निशानी है। 30 करोड़ 1, 30 करोड़ 2, 50 करोड़। इस फटीचर के पास इतने पैसे नहीं हो सकते। इसे तो ये भी नहीं पता कि 50 करोड़ में कितने जीरोस होते हैं। लकी, ये तुम क्या कर रहे हो?
हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे यहाँ लक्ष्य ओबरॉय ने भेजा है, मैं उनके बिहाफ पे बोली लगा रहा हूँ। वो ये रिंग अपने होने वाली बीवी को देना चाहते हैं। 50 करोड़ 1, 50 करोड़ 2, 50 करोड़ 3 और ये रिंग लक्ष्य ओबरॉय की हुई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मॉम, आप हंस रही हैं? हाँ, क्योंकि लक्ष्य ओबरॉय ने ये रिंग खरीद के बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुम अभी बच्ची हो, तुम मेरा प्लान नहीं जानती। देखो, तुम ज्यादा सोचो मत। हाँ, गैस करो कौन हूं मैं? वरुण, तुम यहाँ? कल ही कंपनी के काम से मैं वापस आया हूँ और देखो तुम मिल गए। कितना लकी हूँ मैं। कंपनी? हाँ, मेरी कंपनी है अल्फा फार्मा। वो तो बहुत बड़ी कंपनी है, तुम उसके ओनर हो? लकी, ये वरुण है, मेरे कॉलेज का फ्रेंड। हेलो। हाय। तानिया, ये कौन? वरुण, ये लकी है, माय हस्बैंड। तुमने शादी कब कर ली? अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी शादी हुई है। वो सब कुछ इतने इमरजेंसी में हुआ कि मैं ज्यादा लोगों को इनवाइट ही नहीं कर पाई। लगता है लकी का लक मुझसे ज्यादा अच्छा है, जो इतनी खूबसूरत लड़की मुझसे छीन ले गया। तुम भी ना कुछ भी बोल रहे हो क्या? तुम सच में लकी हो जो तानिया जैसी अच्छी लड़की तुम्हें मिली। नो डाउट, इसे बुरी नजर से भी बचाना पड़ता है, वरना इस दुनिया में घटिया लोगों की कमी नहीं है। अच्छा तानिया, मैं चलता हूँ। उम्मीद है हम जल्द फिर से मिलेंगे। क्या हुआ, सब ठीक तो है? ये तुम्हारा उसके साथ कुछ पहले था क्या? क्या हुआ, सब ठीक तो है? ये तुम्हारा उसके साथ कुछ पहले था क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो मेरा कॉलेज का अच्छा फ्रेंड है, बस। अच्छा, देखकर लग तो नहीं रहा था कि तुम्हारा कॉलेज का दोस्त है। ऐसा लग रहा था जैसे देखो, वरुण मुझे कॉलेज में पसंद करता था, उसने मुझे प्रपोज भी किया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। वो मेरा एक पास्ट है, बस। देखो, मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे और भी काम है, चलता हूँ। सर, आज 3 बजे अपनी मिस्टर भाटिया के साथ मीटिंग है। उन्होंने कहा है आज की डील फाइनल करनी है। सर, सर, कहाँ खो गए? जाकर वरुण सिन्हा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। जी सर। थैंक्स तानिया, तुम मेरे बुलाने पे यहाँ आई। वैसे वरुण, तुम सचमुच अल्फा फार्मास्यूटिकल्स के ओनर हो? एक छोटे से क्लिनिक से शुरू किया था, अब इतना बड़ा बिजनेस बन गया, पता ही नहीं चला। आई लव यू तानिया, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ वापस आया था। क्या कह रहे हो तुम वरुण? तुम जानते हो ना मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा? उस चपरासी के साथ?
वो तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा तान्या। मेरे पास आ जा। हाउ डेयर यू। लकी मेरा हस्बैंड है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज करने की कोशिश भी मत करना। हेलो। हेलो, काम हुआ? नहीं, लेकिन ज्यादा दिनों तक शिकार मुझसे दूर भाग नहीं पाएगा। आई हैव अ प्लान। लकी, तुम आ गई। सॉरी, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। ये सब? आज के डिनर मैंने बनाया है। मैं बहुत अच्छा शेफ हूँ। देख के ही बहुत टेस्टी लग रहा है। हाँ। लकी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। आज मैं वरुण से मिलने गई थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम सही कह रहे हो, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, मगर तुम उसे इतना जेलस होते। जेलस? मुझे उससे कोई जेलसी नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें उससे मिलने में ज्यादा इंटरेस्ट है। ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस उससे मिलने के लिए गई थी और मुझे नहीं पता था कि वो मुझे वहां प्रपोज कर देगा। क्या? प्रपोज? कहीं मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी तो नहीं बन रहा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? उसने मुझे वहां पे प्रपोज किया, लेकिन उसी वक्त मैंने उसे मना कर दिया था कि प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी। ट्रस्ट? मेरी वाइफ किसी से बाहर मिलने जा रही है और वो उसे वहां प्रपोज कर रहा है और मैं कुछ ना बोलूं? अगर तुम्हें मेरी बात सुननी ही नहीं है ना, तो तुमसे इस बारे में बात करने का कोई फायदा ही नहीं। लकी, वरुण तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, मुझे फोन मत किया करो, फिर क्यों फोन कर रहे हो? तान्या, तान्या मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे कैंसर है। क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही रिपोर्ट आई है। और स्टेज। मेरे पास कुछ ही दिन है। मैंने जो भी आज बोला मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। I'm so sorry। देखो वरुण, तुम प्लीज ऐसे हिम्मत मत हारो। I'm sure इसका कोई ना कोई इलाज तो जरूर होगा। तान्या, मेरे पास थोड़ा ही टाइम बचा है। कल प्लीज तुम मुझसे मिलने आओगी? मैं मरने से पहले सबसे मिलना चाहता हूँ। कोई बात नहीं। नहीं नहीं, प्लीज तुम ऐसा मत सोचो, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। Cheers। अब तानिया को कोई नहीं बचा सकता। हमें इतनी जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। तान्या को फंसाना ना भी आसान नहीं। पूरा प्लान रेडी है, बस कल तान्या आ जाए, उसके बाद उसकी बर्बादी शुरू। और उस चपरासी का क्या करना है?
मैंने तो सोचा था कि वो कोई और है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करवाई, पर वो तो सच में गरीब चपरासी ही निकला। मेरे पास उसके लिए भी एक आइडिया है, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हाय तान्या। तुम्हारी फेवरेट कॉफी। थैंक यू। वरुण, मुझे माफ कर दो। मैंने जिस तरह से तुमसे बात की, मुझे तुमसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं तान्या, तुम सही थी, मैंने ही बेवकूफी की थी। वरुण, तुम इतने बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी के ओनर हो, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। तान्या, तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो ना। वरुण, मैं ये कह रही थी कि तुम मुझे अपने रिपोर्ट्स भेजो, मैं उन्हें तुम्हारे ही हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजिस्ट को अब मैं तुम्हारे ही हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजिस्ट को उन्हें दिखाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि मेरा सर पता नहीं मुझे अचानक से इतना चक्कर क्यों आ रहा है। बेचारी तान्या, इसे कोई आइडिया नहीं इसके साथ क्या होने वाला है। जल्दी से इसका फोन अनलॉक कर दो, फिंगर लॉक होगा। ये रही सारी डिजाइन्स। अभी एक काम बाकी है, तुम मेरी जगह आओ और मैं तुम्हारी जगह आता हूं। ये लो मेरा फोन और हमारी फोटोज क्लिक करो। हो गया। अब मेरा सीईओ बनने का सपना कोई नहीं तोड़ सकता। अब इसका क्या करना है? अभी इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, हमारे पास डिजाइन भी आ गए और फोटोज भी। बस इसका वो पति इसे डाइवोर्स दे दे, इस सारी प्रॉपर्टी अपने आप मायरा के पास आ जाएगी। फाइनली सीईओ मायरा गोयनका। पर भूलना मत, इन सब में मैंने तुम दोनों की बहुत मदद की, मुझे मेरा पूरा हिस्सा चाहिए। चलो अब चलते हैं।
इसका मतलब लकी सही कह रहा था। मुझे वरुण पे ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अभी के अभी लकी के पास जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। सर, एक कंपनी के डिजाइन हमें बहुत अच्छे लगे। थोड़ी देर में आपकी मीटिंग है उनके साथ। ये देखिए इनके डिजाइन्स। ये वाला तो मुझे बहुत पसंद आया। ये सब तुम ही हैंडल करो विनय, मुझे तान्या के पास जाना है। कल छोटी सी बात पे उससे बड़ी फाइट कर ली है मैंने। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैंने सोचा नहीं था इतने अमेजिंग डिजाइन तुम्हारी कंपनी के हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करें? एक मिनट, ये मेरे डिजाइन हैं जो इसने चुराए हैं। बकवास कर रही है ये। नकल करने के लिए भी ना अकल की जरूरत होती है। ये मेरे डिजाइन हैं जो इसने चुराए हैं। बकवास कर रही है ये। नकल करने के लिए भी ना अकल की जरूरत होती है। मैं अपने सारे डिजाइन्स बनाते ही उन्हें पेटेंट करवा लेती हूँ। तुमने हमारे साथ धोखा किया? ये झूठ बोल रही है। मेरे पास प्रूफ है। मैं अपने सारे डिजाइन्स बनाते ही उन्हें अपने नाम का पेटेंट करवा लेती हूँ। आप चेक कर सकते हैं। तुमने हमारे साथ धोखा किया? सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! ये इंसान मुझे जेल में दिखना चाहिए। ले जाओ इसे। चलो छोड़ो मुझे, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। अच्छा हुआ आप टाइम पर आ गई। आपके डिजाइन सच में यूनिक हैं। हमें ऐसे डिजाइन चाहिए थे। क्या आप डील साइन करेंगे? जरूर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब से आप इस प्रोजेक्ट में ओबराय ग्रुप की पार्टनर हैं। थैंक यू सो मच। अब मिस्टर लक्ष्य ओबरॉय से मुलाकात कैसे हो पाएगी? उनसे तो मुलाकात आपकी रोज होती है। मिस्टर लक्ष्य ओबरॉय से मुलाकात कैसे हो पाएगी? उनसे तो मुलाकात आपकी रोज होती है। क्या क्या मतलब है आपका? मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद तो रोज मुलाकात होगी आपकी उनके साथ। अच्छा, ये कहना चाहते थे आप? जी। बच गया, वरना बॉस तो आज जान ही ले लेते। बस बस पहुंच गए पहुंच गए। टन टन। ये सब तुम्हें डील मिलने की खुशी में। तुम्हें पता है, तुम मेरी जिंदगी की ना सबसे बड़ी खुशी हो। ये मेरी लाइफ का बहुत अच्छा डिसीजन था जो मैंने तुमसे शादी की। चलो आओ बैठो और मुझे बताओ कि कैसा बना है। आ जाओ। रेड वेलवेट? हाँ, तुम्हारे लिए बनाया है। थोड़ा मुश्किल था लेकिन बना लिया। तुम्हें पता है रेड वेलवेट मेरा फेवरेट है। हाँ, इसीलिए तो बनाया है। तो टेस्ट करके बताओ कैसा है। ये तो बहुत टेस्टी है।
आई लव यू तान्या। तान्या, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे मत समझाओ। क्या है ये सब? हाँ, तुम्हारी मुझसे शादी हो चुकी है और फिर भी तुम ये सब कर रहे हो? छी। तान्या, तुम गलत समझ रही हो। ये शादी के पहले की बात है। अब मैं कोई लड़की नहीं ढूंढ रहा। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। तो फिर ये फाइल यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगती हूँ कि तुम जो भी मुझे बोलोगे मैं तुम्हारी बात पे ट्रस्ट कर लूंगी? नहीं तान्या, तुम गलत समझ रही हो। ये फाइल। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मैं ही बेवकूफ थी जो अब तक हमारी शादी को इतना सीरियसली ले रही थी, लेकिन अब नहीं। अब तुम चाहो ना तो इस शादी से आजाद हो सकते हो। मैं जा रही। तान्या, तुम कैसी बातें कर... मेरा हाथ। किसका फोन आ रहा है ये? उस बेवकूफ विशाल का। जेल जाकर भी उसे चैन नहीं है। तुम लोगों ने सोचा तान्या का अब क्या करना है? सिर्फ सोचा नहीं, कर भी दिया। क्या? उसकी तो सीधा ऊपर की टिकट कटेगी। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। ठीक तो हो ना? हाँ। थैंक गॉड तुम सही वक्त पर आ गए, वरना वो आदमी तो पता नहीं। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। I'm so sorry। मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए था, पर अब मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी बात हो जो हम दोनों से छिपी रहे। मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। सच? कैसा सच? मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताना चाहता हूँ। मेरा नाम लकी नहीं, लव। एक मिनट बस। हाँ, तुम बात करो जब तक मैं देखता हूँ वो कहीं आसपास ना हो। हाँ। हेलो। अगर जानना है कि तुम्हारे बाप को किसने मारा तो अभी गोविंद का मेंशन के पीछे वाले गार्डन में आकर मिलो। कौन? तुम्हें कैसे पता कि मेरे पापा का मर्डर हुआ था? सच्चाई सुननी है तो अभी आ जाओ। हेलो।
कौन हो तुम? तुम? हाँ। ये फिर से कोई तुम लोगों की नई साजिश है क्या? नहीं तानिया, अब मैं उनके साथ नहीं हूँ। जब मैं जेल में था किसी ने मेरी बेल तक नहीं करवाई। अब बस मुझे उनसे बदला लेना है। और तुम्हारी इस बात पे मैं कैसे भरोसा कर लूं? तुम्हें जानना नहीं कि तुम्हारे पापा को किसने मारा? मेरे पापा की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। नहीं, शिल्पा आंटी ने उनके जूस में दवाई मिलाई थी ताकि उनको हार्ट अटैक आ जाए और उनका नाम भी ना आए। उन्हें लगा कि उनके मरते ही सारी प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। क्या? हाँ, लेकिन अंकल ने विल पहले ही बना दी थी। अगर ये सच है ना तो मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। अब तक तो मेरे आदमियों ने उसका राम नाम सत्य कर भी दिया होगा। उस कमीने को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम जैसे जानवरों की जगह नरक में है, मेरी नहीं। तुम जिंदा हो? हाँ, क्योंकि जब तक तुम लोगों को मैं नरक में नहीं पहुंचा देती ना, तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। गलती कर दी तुमने वापस आकर। अगर जिंदा बच गई थी तो भाग जाती। अब कैसे बचो? गलती मेरी नहीं, गलती तुम सबकी है। और आपने अपने पति तक को नहीं छोड़ा, उसे भी मार दिया। उसके लिए जब तक मैं आपको सजा नहीं दिलवा देती ना, मैं रुकने वाली नहीं हूं। मेरे पापा को जान से मारने की सजा आपको जरूर मिलेगी। नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं क्या तुम्हें बेवकूफ दिखता हूं? जब तुम मुझे ये सब बता रही थी ना, मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। कमीने, तुमने हमें धोखा दिया। धोखेबाज तुम हो, मैं नहीं। तुम जैसी घटिया लड़की सिर्फ मतलबी हो सकती है। मेरे जेल जाने के बाद तुम वरुण के साथ सो रही थी ना? तुम सबकी मदद की मैंने, जेल गया और तुम लोग मुझे वहीं छोड़ के आ गए। तुम लोगों का खेल ना अब यहीं खत्म हो चुका है। अब तुम लोग की असली जगह जेल में। अभी पुलिस को फोन करती हूँ। तुझे क्या लगा तू पुलिस को फोन लगाएगी और मैं चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रहूंगी? तू पुलिस को फोन लगाएगी और मैं चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रहूंगी? तुम लोग पागल हो गए हो। अरे ओके, गंदी नाली के कीड़े को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया था। अब टाइम आ गया है इसे वापस नाली में से। कितने गिरे हुए हो तुम लोग? पैसों के लिए इतना गिर जाओगे? हाँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ पैसों के लिए। जैसे तुम्हें मारकर तुम्हारे नाम की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगी। और अब टाइम आ गया है कि तुम्हें भेज दूं तुम्हारे उस घटिया माँ बाप के पास। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम लोगों को। मायरा, तुम अपनी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम तो मेरे इतने अच्छे दोस्त थे ना, फिर तुमने ये सब क्यों किया मेरे साथ? तुम्हें जानना है तो सुनो। मेरी कंपनी डूब चुकी है, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने इन सब का साथ दिया और इससे मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। और कॉलेज में जो तुमने मुझे रिजेक्ट करके मेरी इंसल्ट करी थी, वो बदला भी पूरा हो जाएगा। ये सही कहता था। तुम जैसे इंसान से अच्छा ना
तो एक पालतू कुत्ता होता है। हाँ, ये तुम्हारी मैं सारी अकड़ तोड़ दूंगा। देखता हूँ फिर तुझे कौन बचाता है। तान्या, 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 तान्या कहाँ चली गई? हाँ विनय जी। तान्या का लोकेशन ट्रैक करो और पता करो कि हम पर अटैक किसने करवाया था। ओके सर। तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने सीईओ होने का। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुम्हारी क्या हालत करूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी मायरा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें बचाने तुम्हारा वो फटीचर पति आएगा? वरुण, तुमने फोटोज भेज दी थी ना? वो फोटोज तो मैंने कब की भेज दी। अब तो वो इसकी शक्ल भी नहीं देखेगा। ढूंढना तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारे और वरुण के रंग रलिया मनाते हुए फोटोज। ये देखो। तुमने मुझे बेहोश करके ये किया है मेरे साथ? हाँ? तुम इंसान क्या, तुम तो मर्द भी नहीं हो। तुम्हें मेरी मर्दानगी देखनी है? अभी दिखाता हूं। वैसे तो ये सब मैंने पैसों के लिए किया था, लेकिन अब मर्दानगी तुम्हें दिखानी ही होगी। तुम क्या करने का सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूं इसे मारने से पहले इसके साथ थोड़े मजे किए जाए। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। इस लड़की की शक्ल अभी मुझे नहीं देखनी। और You're right, मॉम। वैसे भी कल बहुत काम है और मेरा सालों पुराना सीईओ बनने का सपना फाइनली पूरा होने वाला है। छोड़ो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ। छोड़ो। मैं कुछ भी कर सकता हूं। ऊपर से तुम इतनी खूबसूरत हो। कितना मजा आ रहा है ना इसे ऐसे देखकर। वरुण, तुम इसकी ऐसी हालत करना कि इसकी रूह तक कांप जाए। एक औरत होके आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रुक जाओ। तान्या को अगर किसी ने हाथ लगाया तो मैं हाथ काट के रख दूंगा। तान्या, तुम ठीक तो हो ना? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? चपरासी बोल तो ऐसे रहा है जैसे कहीं का प्रेसिडेंट हो। और इसकी ये बीवी क्वीन विक्टोरिया। और अगर ज्यादा मुंह खोला ना तो इसको मार के पूरा इल्जाम तुझ पर लगा देंगे, समझा ना? तो अब चुपचाप निकल यहाँ से। देखो देखो, हीरो का गरीब हीरो उसे बचाने आया है। क्या हो रहा है?
ये तो लक्ष्य ओबरॉय का असिस्टेंट है। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये कोई गरीब या चपरासी नहीं है, ओबराय कंपनी के सीईओ लक्ष्य ओबराय हैं। 8,000 करोड़ के मालिक, एक बिलियनियर। लक्ष्य ओबरॉय सीईओ? नहीं, तुम लक्ष्य ओबरॉय नहीं हो सकते। ये झूठ है। तुम मजाक कर रहे हो ना? मजाक तो मैं अब बनाऊंगा तुम लोगों का। जो तुम लोगों ने तान्या के साथ किया है, उसके बाद तुम लोगों को मुझसे भगवान भी नहीं बचा सकता। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अगर ये जिंदा रहा तो हम नहीं बचेंगे। इसको मरना ही होगा। नहीं, तान्या नहीं जीत सकती। उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं हो सकती। ये सब मेरा है। विनय, तुमने पुलिस को कॉल की? लकी उठो! लकी उठो! लकी! रुको, क्या हो रहा है उधर? चलो। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। लकी उठो! मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैम, विनय जी, क्या कहा डॉक्टर ने? मैम अगर 24 घंटे में सर को होश नहीं आया तो सर कोमा में भी जा सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप? लकी, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते हो। तो अब क्या हुआ? अब तुम्हें मेरी आंखों में आंसू नहीं दिख रहे हैं क्या? उठो ना प्लीज। मेरा बच्चा। अरे दूर रहो मुझसे। आज तुम्हारी वजह से मेरे पोते की ये हालत हुई है। क्यों किया तूने उसके साथ ऐसा? आदि, मैंने कुछ नहीं किया। लकी, तुम ठीक हो? तुम्हें होश आ गया? इसमें तान्या की कोई गलती नहीं है। प्लीज आप उसे कुछ मत कहिए। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं मेरे पोते की ये हालत देख नहीं सकी और मैंने सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया। नहीं दादी, प्लीज आप इसे माफी मत मांगिए, प्लीज। लकी उठो! मैम, डॉक्टर ने कहा था मेडिसिन के असर की वजह से सर ज्यादा देर तक होश में नहीं रह पाएंगे, पर वो ठीक हैं। अच्छा मैम, मैं चलता हूँ। अब एक सेकेंड विनय जी, मुझे आपसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी कही ना। विनय जी, ये ऑपरेशन प्रिंसेस क्या है और लक्ष्य लकी बनने का ड्रामा क्यों कर रहा है? देखिए, मैं सच जानना चाहती हूँ, प्लीज। देखिए मैम, इसका मतलब उस रात
लक्ष्य, लक्ष्य उठो, तुम्हारी प्रिंसेस आ गई है। अभी तुम ठीक हो? पहले से बेहतर है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे सच छुपाया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। विनय जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये तो मेरी सैंडल है। मतलब उस रात तुम थी मेरे साथ? मतलब मैं इतने दिनों तक जिसे ढूंढ रहा था वो मेरे सामने थी, मेरी पत्नी बनकर। उस रात मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा था, लेकिन जब विनय जी ने मुझे ये सारी बातें बताई तो मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे कितनी ज्यादा खुशी हुई। मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। लक्ष्य, ये रिंग, ये तो मम्मा की रिंग है। I love you, Tanya. I love you, लक्ष्य।